अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम इस वक्त पोलो पार्क ग्लासगो में है। पोलो पार्क ग्लासगो एक बहुत ही बड़ा और शानदार पार्क है और ये पार्क जो है इसकी इसकी एक हिस्ट्री है। इसको 2007 में बेस्ट पार्क ऑफ ब्रिटेन का अवार्ड भी दिया गया था कि ये जो है बेस्ट पार्क ऑफ ब्रिटेन का अवार्ड इसने जीता था 2007 में। और 2008 में इस पार्क को यूरोप का बेस्ट पार्क जो है करार दिया गया था। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है और ये पार्क जो है इसकी हिस्ट्री है, बहुत ही बड़ा पार्क है। ओवर 700 एकर्स जो था ये पार्क का रकबा था और ये मैक्सवेल फैमिली की मलकियत थी। ये पार्क जो था ये मैक्सवेल फैमिली की मलकियत थी और 1800 सेंचुरी में एन मैक्सवेल जो थी उसने ये पार्क जो है वो ग्लासगो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हैंड ओवर कर दिया और इसकी जिम्मेदारी जो है वो काउंसिल और गवर्नमेंट को सौंप दी गई। और मगर इस शर्त पे उसने ये हैंड ओवर किया कि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी रहेगी, कि लोग यहाँ पे आते जाते रहेंगे और लोगों को यहाँ इस पार्क में आने की फुल इजाजत होगी, कि इसको एक पब्लिक पार्क बना दिया जाएगा और इसको पब्लिक पार्क का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है एंड टुडे इज ए सनी डे। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं इस पार्क में, मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ पिकनिक भी मना रहे हैं। कुछ लोग खाना बना के लेके आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज उन्होंने प्रिपेयर की हैं और ये लोग जो है सन को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ खाना भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे यूं के एक रेस्टोरेंट भी है, चिल्ड्रन का पार्क भी बनाया गया है। चिल्ड्रन के पार्क में जिन लोग अपने किड्स के साथ आते हैं वो किड्स को वहाँ पे ले जाते हैं, जहाँ पे उनके किड्स जो है बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं वेदर को भी, और जो उनके उसमें पार्क के अंदर राइड्स लगे गए हैं, स्विंग्स लगाए गए हैं उनको भी। तो अब हम आपको पार्क की वॉक करवाते हैं। आए हमारे साथ पार्क को एक्सप्लोर करें। हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाएंगे और हम आपको पार्क दिखाएंगे कि ये पार्क कैसा है, कितना बड़ा पार्क है, कितने ज्यादा डॉग्स लेके यहाँ पे लोग आए हुए हैं। देखें ये पूरा एक हजूम है डॉग्स का, ये स्पेशल किस्म के डॉग्स लग रहे हैं। ये देखें जी नाज़रीन, तो इस पार्क में विलियम बोरेल की कलेक्शन भी है। विलियम बोरेल जो था एक बहुत ही रिच पर्सन था ग्लासगो में। उसका बाप जो था वो शिप बिल्डर था, तो उसने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और पूरी दुनिया से उसने जो है एंटीक्स इकट्ठे किए थे और इस एंटीक्स को ओवर 900 एंटीक्स को इस बिल्डिंग में प्रिजर्व किया गया है। सो उसने ट्रैवल किया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद उसने जो है एंटीक की कलेक्शन इकट्ठी की और उसने जो थी वो एंटीक कलेक्शन जो थी वो ग्लासगो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हैंड ओवर कर दी। तो ये जो है अब हम आपको अंदर लेके जाएंगे और अंदर जाके हम देखेंगे कि ये कलेक्शन क्या है, किस किस्म की कलेक्शन जो है उसने गैदर की थी और इस कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो अब हम अंदर पेंटिंग, स्कल्पचर्स और वट एवर ही हैज़ कलेक्टेड वी विल शो यू इनसाइड। और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ही ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाइना, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसने ट्रैवल किया और वहां से उसने 900 ओवर 900 एंटीक ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए, क्योंकि वो बहुत ही दौलतमंद इंसान था और उसने उसकी हिस्ट्री को भी जमा किया, कलेक्ट किया और इस म्यूजियम के अंदर प्रिजर्व किया है, जो हम आपको दिखाएंगे नाजरीन। तो हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आपको और भी विजिट कराएंगे उसकी जो कलेक्शंस थी। ये देखें पेंटिंग्स, उसने वेरी वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स, ये देखें फ्लाइट इनटू इजिप्ट 1465 टू 70। ये पिक्चर जो है ये बहुत ही पुरानी पिक्चर है, उसने इजिप्ट से कलेक्शन की थी। ये देखिए उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे बताई गई है। और अब हम आपको आगे भी लिए चलते हैं। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स उसने कलेक्ट की थी, पूरी दुनिया से जाके उसने ये पेंटिंग जो थी वो कलेक्ट की थी। ये मिस मैरी बोरेल, सो ये उसकी वाइफ, उसकी पिक्चर है। ऑस्ट्रम 1874, ये 1874 में ये पिक्चर बनाई गई थी। ये इसकी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री बताई गई है किस तरह से उसने सनी डे का इफेक्ट क्रिएट किया इस पिक्चर में। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसने यहाँ से इकट्ठे किए हैं। देखें देयर आर सो मेनी थिंग्स ही कलेक्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये देखिए ये वर्जिन मैरी एंड क्राइस्ट चाइल्ड, ये हम जिसको हजरत मरियम कहते हैं इनको मैरी कहते हैं, और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किसी ने ये पिक्चर बनाई थी। तो ये उसने कलेक्ट की है।
फ्रांस से। तो ये फ्रांस से ये कलेक्शन हासिल की गई है। और ये कलेक्शन जो है ये चाइना में ये मूर्ति ये बनाई गई थी, ये स्टैचू चाइना में बनाया गया था, ये उसने चाइना से कलेक्ट की थी ये देखिए ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस उसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कलेक्ट की थी। तो नाज़रीन, दिस प्लेस इज लाइक फुल ऑफ हिस्ट्री। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री इस म्यूज़ियम में आपको मिलती है। ये ग्लासगो की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री इस म्यूज़ियम में भरी हुई है। चाइनीज़ एक्टर की पिक्चर ये बनाई गई है। ये स्टैचू जो है चाइनीज़ एक्टर का बनाया गया है, वो देखें आपको नजर आ रहा है। ये चाइनीज एक्टर माइट बी यूजिंग हिज लेफ्ट हैंड टू मेक विशेस कम ट्रू। सो ये अपने लेफ्ट हैंड को हिलाकर अपनी जो है विशेस इसकी पूरी करता था। इस राइट हैंड वाज ओपन, ही इज बी ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड पीस। सो राइट हैंड से ये प्रोटेक्शन एंड पीस ऑफर करता था और लेफ्ट हैंड से ये घुमा के अपनी विशेस पूरी करता था। ये एक्टर है, ये बहुत ही फेमस चाइना का एक्टर था, उसकी ये कलेक्शन है। इसके अलावा दिस इज ए फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। सो दिस वाज आल्सो मेड इन चाइना। ये चाइना की कलेक्शन रखी गई है, देखिए आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये फिगर्स ऑफ वॉरियर थे। ये भी बहुत बड़ा स्टैचू है। ये फिगर ऑफ टूडी गोंग, गॉड ऑफ अर्थ। सो ये उसका स्टैचू बनाया गया है। दिस मैन्स माउथ इज क्लोज्ड टाइट बट हिज आईज आर वाइड, व्हाट डू यू थिंक ही विल से। ये देखिए ये स्टैचू जो है ये बहुत ही मेहनत से नाजरीन ये चीज़ें बनाई गई हैं और इट्स एन आर्ट टू क्राफ्ट दीज थिंग्स एंड दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लाइक मिलियंस ऑफ पाउंड्स के ये आर्ट है। ये कलेक्ट किया गया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और ये उसको यहाँ पे लाया गया है इस म्यूजियम में और इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। ये देखिए ऊपर भी कुछ आर्ट्स की कलेक्शन रखी गई है, मगर ये डिफरेंट किस्म का आर्ट्स है, ये स्टैचूज नहीं है जिसमें कुछ मिट्टी की बनी हुई चीजें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसने पूरी दुनिया से बाय की थी। ये देखें जिस तरह से हम आपको ये दिखा रहे हैं, निक्वेस्टिक एम्फोर्ड्स। सो दिस ब्लैक फिगर डेकोरेशन मेड इन एथेंस ग्रीस। सो ये ग्रीस में बनाया गया ये आर्ट है और इसको वहां से लाया गया और ये अब ग्लासगो में इस पार्क का हिस्सा है। तो ये देखें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आर्ट, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आर्ट्स है पूरी दुनिया से, इनको यहाँ पे ला के प्रिजर्व किया गया है और इनकी हिस्ट्री भी आपको बताई गई है, लिखी गई है। और ये पोर्टर्स इन चाइना यूज देयर अमेजिंग स्किल्स टू ब्रिंग पोट्री टू लाइफ। ये चाइना की पोट्री है। तो चाइना के जो आर्टिस्ट थे वो अपने हुनर से इस किस्म की पोट्री बनाते थे। ये इस किस्म के डिज़ाइन जो थे वो चाइना के जो आर्टिस्ट थे अपनी स्किल्स से उन्होंने ये सारे डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं और उनको यहाँ पे ला के प्रिजर्व किया गया है। तो इससे वेरी वेरी knowledgeable place, lot to see in this place। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं। ये देखिए ये भी स्टैचूज जो है म्यूजियम डिटेक्टिव्स, ये फोर्जरीज एंड ऑब्जेक्ट दैट्स बीन लिखा हुआ है कि इस किस्म के जो पीसीज होते हैं, इस किस्म के जो आर्ट होता है उसको फ्रॉडुलेंट भी बनाया जाता है। लोग जो है उसके डमीज भी क्रिएट करते हैं, मगर इनको डिटेक्ट किया जाता है। ये स्पेशल सम पीपल होते हैं वो जो इनको डिटेक्ट करके बताते हैं कि ये स्टैचूज कितना पुराना है, ये किसी ने इसको फ्रॉडुलेंटली बनाया है या ये बहुत ही पुराना बना हुआ और ये ओरिजिनल पीस ऑफ आर्ट है। तो ये इसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। बॉक्सेस की हिस्ट्री है, जब बॉक्सेस बनना शुरू हुए थे तो कैसे बॉक्सेस बनाए जाते थे। देखें जब शुरू शुरू में बॉक्सेस जो थे इन्वेंट किए गए थे कई सौ साल पहले, तो ये किस तरह के बॉक्सेस होते थे। देखें ये इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ बॉक्सेस है, लाइक लॉन्ग टाइम अगो व्हेन द बॉक्सेस दे स्टार्टेड मेकिंग द बॉक्सेस। और ये देखें ये जो चेयर्स हैं ये 1500 ईयर्स में ये चेयर्स बनी थी शुरू में। लाइक इनिशियली जब एम्परर्स के लिए चेयर्स बनाई जाती तो कैसी चेयर्स होती हैं। देखिए वुड इसकी कैसी
खालस वुड है और इसके ऊपर देखिए पिक्चर्स कैसी बनाई जाती हैं, देखिए इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और इसका आप फाइन आर्ट और डिज़ाइन ये देख सकते हैं नाजरीन। ये बहुत ही इसको प्योरली डिज़ाइन किया गया और प्योर वुड के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखें, ये भी इस तरह की चेयर्स होती थी पुराने ज़मानों में, लॉन्ग टाइम अगो दीज चेयर्स वर बिल्ट, like hundreds of years ago these chairs were built। कितनी अच्छी कलेक्शन है, ये देखिए जरा कितना अच्छा डिजाइन है, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, लुक एट दिस। ये हम ऊपर से खड़े होकर ये इसको देख रहे हैं, नीचे भी कलेक्शन है जिसका अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नीचे जाके आपको ये कलेक्शंस दिखाएं, मगर लिटरली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स वर कलेक्टेड देयर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Oh, look at this art, it looks so colorful। यहाँ पे इसकी कोई हिस्ट्री नहीं बताई गई। ये देखिए, ये वॉर से रिलेटेड चीजें रखी गई हैं। ये आर्मर्स थे गार्ड करने के लिए, जब जंगों में लड़ने के लिए जंगजू जाते थे तो ये पहनते थे, इस किस्म के आर्मर्स जो थे पहनते थे लड़ने के लिए। देखिए सॉर्ड्स हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखी गई हैं। देखिए जेल में प्रिजनर्स को पानी पिलाने के लिए ये डिफरेंट किस्म के चीज़ें रखी गई हैं। ये देखिए, ये वॉर में प्रोटेक्शन के लिए ये डिगर है, इसके अलावा और भी डिफरेंट थिंग्स हैं यूज इन द वॉर्स। ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी कुछ वॉर कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये भी आर्मर है, जब जंगजू जो है लड़ने के लिए जाते तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये स्टील वाले आर्मर्स पहनते थे। देखिए, ये देखिए, ये स्टील वाले आर्मर्स, इस किस्म के आर्मर्स पहन के ये जंगें लड़ी जाती थी घोड़ों के ऊपर बैटल फील्ड में। और ये देखिए सॉर्ड्स हैं यहाँ पे भी वॉर से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की चीज़ें रखी गई हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी नाज़रीन जायंट किस्म की सॉर्ड्स थी और इनको देख के ये लगता है कि उनको उठाने वाले हाथ भी कोई मजबूत हाथ होंगे जो इन बड़ी बड़ी तलवारों को उठा के जंग लड़ते थे। देखिए नाजरीन, इनका साइज जब हम देखते हैं तो बहुत ही बड़ा नजर आता है, तो इसको देख के लगता है कि जो पुराने जमाने के लोग थे वो काफी ताकतवर और काफी लंबे चौड़े लोग थे, क्योंकि इतनी बड़ी सॉर्ड है, ये मेरे कद से भी बड़ी तलवार लग रही है, तो इसको उठाने वाले कोई आम हाथ नहीं होंगे, कोई कवि और स्ट्रॉन्ग किस्म के हाथ होंगे। ये देखें, छोटे छोटे डिज़ाइंस रखे गए हैं, ये भी एंटीक चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, कुछ चिल्ड्रन स्पून्स है। ये देखिए, छोटे छोटे चिल्ड्रन स्पून्स हैं, ये भी यहाँ पे रखे गए हैं। और दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इट इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री, आपको पढ़ने का शौक है, अगर आप हिस्ट्री को पसंद करते हैं, अगर आपको शौक है कि आप दुनिया की तारीख के बारे में जानें कि दुनिया में क्या क्या हुआ था, किस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है बनाई गई थी, तो आर्ट किस तरह से क्रिएट किया गया था, तो आपको इस प्लेस के ऊपर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी और इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू लर्न। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप लर्न करना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, तो नाजरीन, दिस प्लेस इज़ फॉर यू। ये देखिए, जैसे स्कल्पचर्स, आपको डिफरेंट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, डिफरेंट